हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। टोटल 4 क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो क्लास 9 मैथ्स के लिए है, जिससे आप टर्म 2 एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए वन बाय वन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन में गिवन है टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x - 2 डिग्री एंड 50 - x डिग्री। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 37 डिग्री। ये है स्टेटमेंट 1। पहले इसको चेक कर लेते हैं ये ट्रू है कि नहीं। चूंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स का मेजर सेम होता है, इसलिए हम लिखेंगे 3x - 2 इक्वल्स 50 - x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इंप्लाइज 4x इक्वल्स 52 एंड x इक्वल्स 52/4 विच इक्वल्स 13। तो फर्स्ट एंगल है इसमें 3x - 2, तो 3 टाइम्स 13 - 2 विच इक्वल्स 13 3 जा 39 - 2 इक्वल्स 37 डिग्री। ठीक है, वन ऑफ द एंगल इज 37 डिग्री। ये ट्रू है, स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया। रीजन को हम स्टेटमेंट 2 लेंगे। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये ट्रू होता है। और एक्चुअल में स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 2, तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पॉलिनोमियल चैप्टर के असर्शन और रीजन के 5 क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक कार्ड आ रहा होगा, उसको क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले रहा हूँ। इसमें ट्रिक यही है कि असर्शन और रीजन को स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कंसीडर करेंगे और इंडिपेंडेंटली इसको क्लासिफाई करेंगे कि ट्रू है या फॉल्स। उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअल में स्टेटमेंट 2 रीजन है कि नहीं स्टेटमेंट 1 का। असर्शन यानी स्टेटमेंट 1 है, इन ट्रायंगल ABC E and F are the midpoints of AC and AB respectively. The altitude AP at BC intersects FE at Q, then AQ equal to QP. इसके लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो हमें आइडिया मिलेगा कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। ये है ट्रायंगल ABC, E और F AC और AB के मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर है E और ये है F। AC का मिड पॉइंट है E और AB का मिड पॉइंट है F। AP एल्टीट्यूड है ऑन BC। एल्टीट्यूड AP EF को पॉइंट Q पर इंटरसेक्ट करता है। अब मिड पॉइंट थ्योरम से आपको पता है कि यदि E और F मिड पॉइंट है तो AE/AC इज इक्वल टू AF/BC होता है। और ये सारी चीजें हम प्रूव कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल को लेके। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट ट्रायंगल AQF और APB, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं क्योंकि ये एंगल भी सेम ही है और ये दोनों पैरेलल होते हैं। इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं कि AF/AB इज इक्वल टू AQ/AP, और चूंकि AB का हाफ लेंथ है AF, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं ये है 1/2। यानी आप देख रहे हैं कि 2AQ इज इक्वल टू AP। दैट मीन्स Q क्या है, मिड पॉइंट है AP का। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट 1 को वेरीफाई कर लिया। इन सारे कंडीशंस में AQ इक्वल टू QP होगा ही होगा, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। और यदि ऐसा है तो Q इसका मिड पॉइंट होगा AP का, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन को हम लोग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ले लेंगे। स्टेटमेंट 1 है क्या, इफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल are in the ratio 2:3:7:6, then the measure of angles are 40 degree, 70 degrees, 130 degrees and 120 degrees। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 को वेरीफाई कर लेते हैं। यदि एंगल्स इस रेशियो में है तो एंगल को हम कंसीडर कर सकते हैं 2x, 3x, 7x एंड 6x, क्योंकि इनका रेशियो ये हो जाएगा इतना, और इनके सभी एंगल का सम होता है 360 डिग्रीज।
तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इनको आप ऐड कर लीजिए, 3 2 5 7 12 plus 6 18x equal to 360 degrees. This implies x equal to 20 degree. तो एंगल क्या होगा? 2x के लिए 40 डिग्री, 3x के लिए 60 डिग्री, 7x के लिए 140 डिग्री और 6x के लिए 120 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि एंगल्स ऑर्डर में पहले तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 130 है, यहाँ पे 140 है। तो दो एंगल तो करेक्ट हैं, लेकिन दो एंगल्स गलत हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। रीजन क्या है? रीजन स्टेटमेंट 2 है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ये ट्रू है, तो स्टेटमेंट 1 गलत और स्टेटमेंट 2 ट्रू, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन को स्टेटमेंट 1 लेते हैं, रीजन को स्टेटमेंट 2। A parallelogram consists of two congruent triangles. पहले चेक कर लेते हैं, कोई भी पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट 2 में है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि AC एक डायगोनल ही है और ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, तो रीजन भी सही है और स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरह से हमने चारों क्वेश्चंस कर लिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।